नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबको राम राम, राधे राधे। आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको आपको देखना है, सुनना है, तो इसे ध्यान से देखें, सुने, इस पर गौर करें, क्योंकि मैं जो चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आज तक जो आपने सुना है, देखा है, उससे पूरा उल्टा बताने जा रहा हूँ, यानी विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्या, ये भी बता देता हूँ सबसे पहले कि लोग कहते हैं कि शनि मंदिर को जाना है, दर्शन करना है, ताकि आपको पनौती में जो आपकी पीड़ाएं आती है वो कम हो जाए। मैं इसे बिल्कुल उलट कहता हूँ। दोस्तों, शनि मंदिर को जाना ही नहीं चाहिए, दर्शन नहीं करने चाहिए। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ तो उसके पीछे का जो कारण है वह दूंगा मैं, क्योंकि हम तो सही कारण देते हैं, एक साइंटिफिकली देते हैं, शास्त्रों से भी देते हैं, क्योंकि हमने तो ग्रंथ पढ़े हैं, कायदे से अभ्यास किया है, और इसीलिए हम ये बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहले आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सच बात है वह सबके सामने पहुँचे, सब समझे, और जो सामने से पीड़ा को आमंत्रण देते हैं वह कम कर दें और पीड़ा ना लें। तो यह वीडियो आप अंत तक देखें। ये जो अफवाह क्यों फैली है कि शनि मंदिर को जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए ताकि आपकी पीड़ा कम हो। क्या है, यूट्यूब पर आज इतने सारे यूट्यूबर हैं कि शायद उनको अभ्यास भी नहीं है, शास्त्र पढ़े भी नहीं है, और क्या होता है, अगर मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो डालना है, मैं 2, 4, 5, 6 वीडियो देखूंगा, सुनूंगा, उसके ऊपर से एक और बना दूंगा। यानी कि एक ने कहा, 2 ने सुना, 2 ने कहा, 4 ने सुना, 4 ने कहा, 8 ने सुना, और फैलता गया। और सबको एक ही चीज़ होती है कि मुझे आसानी से कुछ मिल जाए, शनि महाराज मुझे बचा ले। शनि महाराज नहीं बचाएंगे, परंतु यह जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, उसको जानना होगा, समझना होगा, और आपको खुद को सोचना होगा। इसकी छानबीन करो और फिर निर्णय लो कि मैं जो बोलता हूँ वो सही है या आप लोग जो रोज़ सुनते हैं वो सही है। दोस्तों, लोगों ने यह सुन सुन के अपने आप पर पीड़ा आने दी है, या पीड़ा को सामने से न्योता दिया है, और फिर शनि का नाम बदनाम कर दिया है। शनि महाराज पीड़ा नहीं देते, शनि महाराज सिर्फ कर्म का फल देते हैं। ये तो आपको मानना ही होगा, और ये सारे बात आप जानते हैं। तो मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका विश्लेषण मैं आगे बता रहा हूँ। अब ये जो मैंने कहा है उसके लिए मैं 2 कारण देता हूँ। जो पहला कारण है वह है धर्म ग्रंथों के अनुसार, यानी हमारे वेद पुराणों के अनुसार, और दूसरा कारण है साइंटिफिक, जो आपको सोचना है और उसके ऊपर अमल करना है। तो सबसे पहले लेते हैं पहला कारण, जो हमारे पुराणों में दिया गया है। शनि महाराज की जो कथाएं हैं, पुराण में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन मेन थीम तो वही रहता है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि शनिदेव को तो कर्मों का फल देना होता है, इसीलिए सब पर नज़र रखते हैं, सबके ऊपर ध्यान रखते हैं, अपनी दृष्टि में रखते हैं, ताकि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब जमा करे वो, और उसके हिसाब से वो फल दे। तो दोस्तों, शनि हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, इन्हीं चीज़ों में खोए हुए रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनकी जो पत्नी है धामिनी, उनको शनिदेव से कुछ काम था, और शनिदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने प्रयत्न शुरू कर दिया। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी जब शनि महाराज का ध्यान धामिनी पर नहीं पड़ा, तो स्त्री सहज गुस्सा जो आना होता है वो उसमें आ गया, और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि आप तो सब पर दृष्टि डाले हुए हैं, लेकिन मैं तो आपके साथ में रहती हूँ, अगर मेरी दृष्टि में कोई आ गया तो उसको मेरा श्राप लगेगा।
हाँ, मैं आपके जैसी सब पर दृष्टि नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि यह दिव्य दृष्टि मुझे नहीं दी गई है। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर कोई आएगा तो मेरा श्राप उसको ज़रूर लगेगा, और वैसे भी मैं आपके हमेशा साथ में रहती हूँ। अब श्राप ये है कि शनि तो अपना कर्मों का जो फल है वो देंगे, उसमें कोई मना नहीं करेंगे, ना कोई चेंज करेंगे। लेकिन क्योंकि शनि का ध्यान आपने अपनी तरफ केंद्रित किया हुआ है, उनका ध्यान मेरी तरफ जो नहीं आता है उसके जिम्मेदार आप लोग हो, और इसी की शिक्षा आपको मिलेगी, इसी के फलस्वरूप आपको तकलीफें मेरी तरफ से होगी। और शनिदेव जो स्त्रियों का सम्मान करते थे, उन्होंने खुद कहा कि आप स्त्री हैं, आपके श्राप का तोड़ मैं कोई भी नहीं दूंगा, जो आपने कहा है वह होगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप धामिनी की नज़र में आते हैं, उनकी दृष्टि में आते हैं, तो जो आपको नहीं मिलने वाली है वह पीड़ा सामने से आपके ऊपर आ जाती है। और यह कब होता है? जब आप शनि मंदिर जाके उनका दर्शन करते हैं, क्योंकि दामिनी हमेशा उनके साथ ही रहती है। शनिदेव तो कर्मों का हिसाब करते हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे। तो यहाँ मेरा दूसरा एक कारण भी आ जाएगा जो साइंटिफिक है। अब मान लो शनि महाराज को आपको कुछ फल देना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। पहले हम नेगेटिव की बात करेंगे। आपने अच्छे कर्म नहीं किए, बराबर कर्म नहीं किए, किसी को हैरान किया है, तो आपको 100 फटके की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा शनि महाराज ने डिसाइड किया। क्या होगा? आप मंदिर में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तेल भी चढ़ाते हैं। इसका वीडियो मैं आगे रखूँगा, ध्यान रखिए, तेल चढ़ाने का भी वीडियो आगे आएगा। तो क्या शनि महाराज आपको 99 फटके करेंगे, 98 फटके करेंगे, 97 करेंगे? नहीं। न्यायाधीश है, पूर्ण न्याय करने वाले देवता है। 100 फटके आपको लगाने हैं तो 100 फटके ही लगाएंगे, ना 99 ना 101। तो शनि मंदिर को नहीं जाने के कारण वो गुस्सा करके आपको 100 की जगह 101, 102, 105 नहीं लगाएंगे। न्याय से 100 मिलने वाले हैं, 100 ही करेंगे। अब पॉजिटिव बात ले लेते हैं। मानो कि आपके कर्म इतने अच्छे, बहुत सारे अच्छे कर्म किए, आप पुण्य फल कमा चुके हैं, आपको 10 लाख रुपया देना है, तो शनि महाराज आपको 10 लाख रुपया देंगे। आप मंदिर जाते, भजन कीर्तन करते, उनको पूछते हैं, तो शनि महाराज 10 के 11 लाख नहीं करेंगे, 12 लाख नहीं करेंगे, 13 लाख नहीं करेंगे, वो 10 ही देंगे। परंतु अगर आप शनि मंदिर नहीं जाते, पूजा अर्चा उनकी नहीं करते, तो वो 99 नहीं करेंगे, 98 नहीं करेंगे, 97 भी नहीं करेंगे, वो आपको 10 लाख ही देंगे। अब मुझे बताइए, शनि के डर से, साढ़े साती के डर से आप मंदिर में जाके उनका भजन कीर्तन करते, उनके दर्शन करते हैं, ये किसने कहा कि करना चाहिए? फल तो आपको वैसे भी मिलने वाला ही है, जो आपके कर्म हैं। बुरे कर्मों का बुरा फल ही मिलेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल ही मिलेगा। दोनों मिक्स नहीं होते, या एक दूसरे से कटौती या जोड़ भी नहीं होता। यानी आपने इतने अच्छे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए, तो चलो इसमें से ये घटा दो तो बाकी ये बचे तो इसका फल मिले, नहीं, ये भी नहीं होता। पॉजिटिव कर्मों का पॉजिटिव फल, नेगेटिव कर्मों का नेगेटिव फल, यही शनि का हिसाब किताब है। अब मुझे बताइए, आप सोचिए, खुद विचार कीजिए कि क्या शनि महाराज के यहाँ जाके दर्शन करने से क्या आपके कर्मों के फल कम या ज़्यादा हो सकते हैं? सोचिए, अपने दिमाग को पूछिए, अपने आत्मा को पूछिए। जवाब आएगा नहीं, तो फिर शनि के मंदिर में जाकर दर्शन करना ज़रूरी है ही नहीं। उल्टा आप दामिनी का जो श्राप है उसको आप अपने ऊपर लाते हो, पीड़ाएँ लाते हो, तकलीफ़ें लाते हो। एक चीज़ यहाँ और मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ, आप गौर करें इसके ऊपर। पहले जो शनि के मंदिर थे वो गांव की बाहर थे, और सबसे पहला उदाहरण दूंगा मैं, सिंगापुर के शनि का मंदिर जो है, मैं बहुत पहले गया था, जब शनि सिंगापुर में कुछ था ही नहीं, नाम भी बाहर फैला हुआ नहीं था। वह मंदिर गांव से 2.5 किलोमीटर बाहर था। अब शनि शनि हो गया, गांव बड़ा हो गया, शनि मंदिर बीच में आ गया। आप जिस सिटी में रहते, जिस गांव में रहते, वहाँ भी देखना, अगर पुराना गांव, पुराना सिटी आपको याद है, या कोई ऐसा वृद्ध
या जिसने पुराना देखा है उसको भी पूछना, शनि मंदिर पहले कहाँ था? गांव के बाहर था, अब गांव के बीच में आ गया, क्योंकि गांव बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई है, दायरा बढ़ गया गांव का, शहरों का, तो इसके कारण शनि मंदिर बीच में आए हैं। तो ये मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि शनि मंदिर जाकर दर्शन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और शनि मंदिर जाना ही नहीं है। अब तो एक और भी चीज़ मैंने देखी है, जब सिणकापुर मंदिर का प्रश्न हुआ था तो लेडीज़ को भी जाना चाहिए था। भाई हो, जब शनि मंदिर के पत्नी ने ही श्राप दिया था तो लेडीज़ को क्यों जाना चाहिए? हालांकि वो अभी राजकारण में नहीं जाना चाहता हूँ, दूसरे कोई विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ज्योतिष के विषय में ही बंधा रहता हूँ। तो शनि के मंदिर में किसी को भी नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि शनि के पाठ ना करो, शनि के श्लोक ना बोलो, शनि की माला ना करो, ये कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इसका जो साइंस है मैं आगे बताऊंगा कि उससे क्या होता है। इस वीडियो में ये मैं नहीं इंक्लूड करूंगा, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें ये चीज़ें भी स्पष्ट करूंगा कि शनि का मंत्र पढ़ो, पाठ करो, माला जपो, तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, पर कैसे होगा उसका साइंस में बताऊंगा। कर्मों का फल में कटौती भी नहीं होगी, बढ़ोतरी भी नहीं होगी कुछ भी करने से, लेकिन ये जो चीज़ें आप करोगे, माला जपने का, मंत्र जपने का, पाठ करने का, उससे साइंटिफिकली क्या फ़ायदा होता है, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अगला यानी इसके नेक्स्ट तो नहीं, शायद थोड़े ही दिनों में आपके सामने पहुंच जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आने वाले वीडियो भी सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे, आप ज़रूर उसको देखिएगा। और अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कमेंट करनी है, या ऐसे ही वीडियो कुछ बनवाने हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर हम गौर करेंगे, और आपके कमेंट जो भी होंगे उसको पूरा करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ मैं अंत करता हूँ वीडियो का, अगले वीडियो तक इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।